आप राम के उपासक नहीं हैं तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं हैं। अयोध्या में भगवान राम काज को लेकर बागेश्वर वाले बाबा काफी उत्साहित हैं। जी न्यूज से बातचीत में बाबा ने सनातन विरोधियों को मर्यादा में रहने की नसीहत दी। आप राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, आप राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे, आप राम काल्पनिक हैं ये बोलने की आपको जो है किसी ने छूट नहीं दे रखी। क्यों? वो हमारी आस्था का केंद्र है। आप राम के उपासक नहीं हैं तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? Who are you? आप होते कौन हैं? बस हमारा ध्येय सिद्धांत हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही। बाबा ने बातों ही बातों में बता दिया कि अयोध्या सिर्फ झांकी है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा विवाद नहीं, संवाद का विषय है। क्या ये मान लें कि राम मंदिर बन जाने से हिंदुत्व का, सनातन का मिशन पूरा हो जाएगा या कुछ बाकी रह जाएगा? अभी तो ज्ञानवापी बाकी है, मथुरा बाकी है। तो मतलब विवाद कभी खत्म नहीं होगा? विवाद नहीं, ये तो संवाद का विषय है। पर दूसरे धर्म के लोगों के लिए तो ये उनकी आस्था का विषय है। उल्लू को तो दिन बेकार लगता है तो उससे हम किसी की आंखों का चश्मा नहीं बदल सकते। बाबा ने कहा कि भारत में आस्था के जिन स्थानों पर कब्जा किया गया वहां चीजों को ठीक करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां राम जी थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब इन्होंने आधिपत्य जमाया, इसका मतलब इन्होंने कब्जा किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये ऐसी जगहों पर कब्जा किए। अब जहां जहां किए वहां वहां खुदेगा। लेकिन शास्त्री जी अगर इतिहास को कुरेदेंगे तो बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे वो घाव भरेंगे, वो घाव रिसेंगे, वो घाव भरेंगे। इसलिए तो हम जन्म हमने लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने असदुद्दीन ओवैसी और जितेंद्र आव्हाड को भी आड़े हाथों लिया। उनके अंदर अभी भी ये विष भरा हुआ है, ये जहर उनका जा नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी ठीक करेंगे, हमें भरोसा है। चलिए, ओवैसी और बर्क शोर मचा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने ही धर्म के नेता भी हैं जिनकी तरफ से टिप्पणी आ रही है। आपने भी शबरी के बेर का जिक्र किया। कहा जा रहा है कि मांसाहारी थे राम। मेरा सवाल ये है कि हर हिंदू की इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगाना। बाबा ने पाश्चात्य को लाइक करने के बदले प्राचीन संस्कृति को अपनाने की अपील की। हिंदू को जगाने का मतलब है अहिंसा पर भरोसा करे, हिंसा पर नहीं। हिंदू को जगाने का मतलब है वो अपने मौलिक अधिकारों को समझे। हिंदू को जगाने का मतलब है प्राचीन संस्कृत की पद्धति की विद्या का पुनर्स्थापन करे और उन संस्कारों में जिए, पाश्चात्य संस्कृति को लाइक करने की बजाय। बाबा ने यह भी बता दिया कि लोग सनातन विरोधी बयान क्यों देते हैं। बाबा अपने विचारों को लेकर हमेशा से मुखर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सनातन के खिलाफ बोलने वालों को सबक सिखाने की ठान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।